आप सभी छात्रों का आज की क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी की क्लास में स्वागत है। बिजनेस स्टडी की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रकार। अब तक हमने सार्वजनिक उपक्रमों में 3 प्रारूप सार्वजनिक उपक्रमों के देखे हैं जिन पर चर्चा हुई है: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। कई बार इनके बीच में अंतर भी पूछ ले जाता है, इसलिए आज की क्लास में हम इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि स्थापना की बात हो तो विभागीय उपक्रम जो हैं उनकी स्थापना सरकारी विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा की जाती है, जबकि जो वैधानिक निगम हैं इनकी स्थापना संसद और विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है और सरकारी कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार ही नियमों का पालन करते हुए इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। वैधानिक स्थिति यह सरकारी विभाग या मंत्रालय का हिस्सा है। वैधानिक निगम का अलग से अपना वैधानिक अस्तित्व होता है और ये भी जिस प्रकार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है उसका वैधानिक अस्तित्व है, उसी प्रकार सरकारी कंपनियों का भी अपना वैधानिक अस्तित्व होता है। पूंजी विभागीय उपक्रमों की पूंजी सरकार अपने बजट के द्वारा व्यवस्था करती है। इनकी पूंजी भी सरकार द्वारा ही दी जाती है निगम की। और सरकारी कंपनियों में सरकार की पूंजी 51% या उससे ज़्यादा होगी, बाकी हिस्सा निजी भागीदारों का होता है। नियंत्रण की बात हो यदि तो विभागीय उपक्रमों पर नियंत्रण तथा प्रबंध सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। वैधानिक निगम पर नियंत्रण और प्रबंध संचालन मंडल द्वारा किया जाता है और सरकारी कंपनियों का संचालन मंडल द्वारा प्रबंध किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, जिसमें निजी व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं क्योंकि कुछ हिस्सा निजी भागीदारों का भी होता है। स्वायत्तता की बात करें, विभागीय उपक्रमों में स्वायत्तता नहीं होती। इसमें कुछ स्वायत्तता होती है और कुछ कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें स्वायत्तता की कमी है क्योंकि निजी भागीदार भी सम्मिलित होते हैं। स्टाफ विभागीय उपक्रम के जो कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों का चयन निगम अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर करता है और सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति या चयन कंपनी द्वारा ही की जाती है। स्वामित्व की बात करें, पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के अधीन आता है। निगम का पूर्ण स्वामित्व होता है, संपूर्ण उपक्रम पर निगम का अपना स्वामित्व होता है। यहाँ पर जितनी हिस्सेदारी सरकार की है उतना स्वामित्व सरकार का होगा, शेष निजी भागीदारों का भी स्वामित्व होता है जो संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। जवाबदेही विभागीय उपक्रम का उच्चतम मंत्री का सीधा नियंत्रण होता है, इसलिए सार्वजनिक जवाबदेही होती है। यहाँ पर उच्चतम संचालक मंडल के प्रति सार्वजनिक जवाबदेही होती है और यहाँ पे उच्च संचालक मंडल के प्रति जवाबदेही होती है। उपयुक्तता की बात यदि की जाए तो जो विभागीय उपक्रम है वो जन उपयोगी, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए उपयुक्त हैं। निगम औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त हैं और सरकारी कंपनियां औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू, विदेशी सभी प्रारूपों के लिए उपयुक्त हैं। प्रशासनिक स्वतंत्रता विभागीय उपक्रमों में प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ पर कुछ हद तक प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है और यहाँ पर प्रशासनिक स्वतंत्रता बाकी दोनों प्रारूप के अपेक्षा में अधिक होती है।
ये इन तीनों प्रारूपों के मध्य अंतर हैं। इनके अर्थ विशेषताएं पूछी जा सकती हैं या इनके मध्य डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख के याद कर लें। यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।